नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब लोग मिट्टी और घास फूस से घर बनाया करते थे, लेकिन आज के वक्त में सीमेंट के बिना घर बनाने के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है। लेकिन क्या आपके मन में सवाल आया है कि आपके घरों की मजबूती देने वाली सीमेंट कैसे और कहां बनती है? सीमेंट का इतिहास क्या है? कौन कौन से देश और कंपनियां सीमेंट इंडस्ट्री पर राज करती हैं? तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियोन अर्थ, बात करें आपके फायदे की और बताएं सच्चाई बिना किसी पक्ष के। सीमेंट का इतिहास बहुत पुराना और रोचक है। इसका उपयोग सबसे पहले प्राचीन सभ्यताओं में हुआ था। मिस्र, रोमन और भारत की सभ्यताओं में लोग इमारत को जोड़ने के लिए एक प्रकार की गीली मिट्टी और चूने का उपयोग करते थे। इसे शुरुआती सीमेंट के रूप में देखा जा सकता है। 3000 ईसा पूर्व मिस्र के लोग अपने विशाल पिरामिडों के निर्माण में चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग करते थे, जो कि एक प्रकार का शुरुआती सीमेंट माना जा सकता है। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सीमेंट का आधुनिक रूप डेवलप हुआ। 1824 में जोसेफ नामक अंग्रेज ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया। यह पहला ऐसा सीमेंट था जो आधुनिक सीमेंट का आधार बना। दोस्तों, बात करें भारत की तो भारत में सीमेंट का प्रयोग 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ। पहला सीमेंट प्लांट 1904 में मद्रास में लगाया गया। इसके बाद धीरे धीरे कई फैक्ट्रियां खोले गए और सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ा। आज सीमेंट का उपयोग न केवल इमारत में बल्कि सड़कों, पुलों और बड़े बड़े स्ट्रक्चर के निर्माण में भी किया जाता है। हमने आपको सीमेंट का इतिहास तो बता दिया, चलिए जानते हैं कि सीमेंट कैसे और कहां बनता है। सन 1912 में गुजरात में भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री लगती है। उसके बाद भारत में एक के बाद एक फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गईं। आज के वक्त में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया भर में। दोस्तों, सीमेंट की फैक्ट्री आप कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है। सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल पास में होना बहुत जरूरी है। अगर सीमेंट बनाने वाला सारा मटेरियल पास में मिल जाता है तो प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से और कम दामों में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज लगती है, तो बता दें कि सीमेंट बनाने के लिए मेनली 4 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला होता है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। दूसरा होता है लेटराइट सॉइल, ये लाल रंग की मिट्टी होती है और इसकी खास बात यह होती है कि यह बहुत ही महीन मिट्टी होती है। तीसरा है शेल स्टोन, यह एक काला पत्थर होता है और यह कहीं भी आसानी से पाया जा सकता है। और आखिरी में आता है लाल मिट्टी। इसके अलावा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का भी यूज किया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर इन चारों मटेरियल को निकाला जाता है। फिर ट्रक से इन्हें फैक्ट्री की तरफ लाकर क्रशिंग मशीन में डाला जाता है, जिसमें इन्हें तोड़कर छोटा छोटा किया जाता है। फिर इन चारों को एक में मिलाकर गर्म भट्टी में डाला जाता है, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है। कुछ समय बाद इन्हें ठंडा किया जाता है और फिर से क्रॉसिंग मशीन के थ्रू इन्हें पाउडर बना दिया जाता है। लास्ट में सीमेंट में गाइप्सम मिलाया जाता है, जिससे सीमेंट पानी में मिलने के बाद जमे नहीं। और फिर मशीन्स की मदद से सीमेंट को पैक करके ऑटोमेटिक ट्रकों पर लोड कर दिया जाता है। फिर वहां से डीलरशिप के पास आता है और फिर हमारे पास आता है। दोस्तों, भारत में 2 ही सबसे बड़ी सीमेंट माफिया हैं। एक अदानी ग्रुप्स के मालिक गौतम अडानी और दूसरे बिरला ग्रुप्स के मालिक कुमार मंगलम बिरला। आज से 3 साल पहले अडानी के पास एक भी सीमेंट कंपनी नहीं थी। वही आज ACC और अंबुजा सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अदानी ग्रुप के पास हैं। अगर बात करें कुमार मंगलम बिरला की तो 60 सालों से सीमेंट सेक्टर का माफिया बने हुए हैं और आज भारत के सबसे बड़े सीमेंट प्रोड्यूसर बन चुके हैं। इनके पास अल्ट्राटेक और MP बिरला जैसी बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं। दोस्तों, कई सारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत अपने सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे भारत बाहर के देशों को भी सीमेंट एक्सपोर्ट कर सके। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।